तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली द टाइम हैज़ कम जब आपकी सी डबल की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है ऑफ द 2025 सेशन। तो दिस वीडियो वुड बी द फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज रिगार्डिंग सी डबल काउंसलिंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, बिकॉज इस ईयर सी डबल की जो रिजल्ट्स थी वो कई ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। सबसे पहले वी विल हैव ए लुक ओवर इट। On the next part, we will discuss about rank versus college analysis. That means हम लोग कट ऑफ के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन करने वाले होंगे कि आपको कितने रैंक्स पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन कौन से ब्रांचेस मिल सकते हैं, दिज ऑल थिंग्स। एज आई सेड, हम लोग कट ऑफ की ट्रेंड एनालिसिस को भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स क्या ट्रेंड थी, उसके प्रीवियस ईयर क्या ट्रेंड थी, दिज ऑल थिंग्स। एंड नेक्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप बिफोर काउंसलिंग आप कर सकते हैं। आप बिफोर काउंसलिंग अभी जो भी 7 to 8 डेज या फिर 10 डेज जितने भी दिन बचे हैं, आप इन दिनों में आप क्या करेंगे। एंड फाइनली व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो आप अभी से ही अरेंज करके रख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फाइनली लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। So before comparing the data between CEE 24 and 25, सबसे पहले CEE इस एग्ज़ाम की इस ईयर के CEE एग्ज़ाम के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि इस साल अप्रोक्स 10K प्लस स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम को अपेयर किया। एंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द इंजीनियरिंग कॉलेजेस वो अराउंड 1800 प्लस है। ओके, टोटल नंबर ऑफ सीट्स सारे के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो कि CEE से एडमिशन लेने वाले हैं, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1800 प्लस है। और इस साल 10K प्लस स्टूडेंट्स ने ये CEE का एग्ज़ाम दिया है। तो जाहिर सी बात है सभी के सभी स्टूडेंट्स को तो कॉलेज मिलेगा नहीं। यहीं से क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको कितने रैंक पर कौन कौन सी कॉलेज मिल सकती हैं और उस कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है। चलिए वो तो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि CEE 24 में सपोज आपको 100 मार्क्स मिला था, तो 100 मार्क्स के लिए CEE 24 में आपकी रैंक मिली थी अराउंड 1200। वहीं CEE 2025 में 100 मार्क्स पर आपको मिली है अराउंड 2000 प्लस। सेम मार्क्स पे 100 मार्क्स पे CEE 24 में 1200 प्लस रैंक मिला था एंड CEE 25 में 2000 प्लस रैंक मिला है। अब इसमें तो कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि सपोज CEE 25 का जो क्वेश्चन पेपर था इट वाज ईजियर एज कम्पेयर टू 2024। खैर वो सब अलग सिलसिला है, लेकिन ये हम समझ सकते हैं कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ था, लास्ट ईयर जिस रैंक पे जो जो सीट्स मिली थी, जो जो कॉलेज मिला था, जो जो ब्रांच मिला था, इस साल वो मिलने वाला नहीं है। दैट्स इट। अगर हम इस बात को कंक्लूड करें कि अगर आपको 2024 में 100 मार्क्स मिला था तो आपको इजीली जोरहट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सकता था इन द काउंसलिंग्स फॉलोड, फॉर एग्जांपल थर्ड या फिर फोर्थ काउंसलिंग में। लेकिन अगर आपको 2025 में 100 मार्क्स मिला है देन यू कैन नॉट गेट जोरहट इंजीनियरिंग कॉलेजेस कोर ब्रांचेस एज वेल एज असम इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, तो ये हो गई मार्क्स वर्सेस रैंक की बात। आप मार्क्स से डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कौन सा कॉलेज या फिर कौन सा ब्रांच मिलेगा। दैट इज़ वाई आई वॉज वेटिंग फॉर योर CEE रिजल्ट अनाउंसमेंट। सो फाइनली आप सबके पास आपकी ग्रेड कार्ड है जिसमें आप सबको आपकी रैंक मालूम है। सो इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कौन सी कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल सकती है, नॉट इन द फर्स्ट काउंसलिंग, चाहे कि वो सेकेंड काउंसलिंग या फिर थर्ड काउंसलिंग में ही क्यों ना मिले। टॉकिंग अबाउट दिस ईयर स्पेसिफिकली CEE 2025, अगर आपको AEC चाहिए, AEC में कोई अच्छा कोर ब्रांच चाहिए, दैट मीन्स CSE के लिए तो आपको बिलो 200 रैंक होना ही पड़ेगा टू गेट असम इंजीनियरिंग कॉलेज CS ब्रांच, कंप्यूटर साइंस ब्रांच। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, अगर आपका अराउंड 400 मार्क्स है देन यू कैन ईजिली गेट द कोर ब्रांच ऑफ असम इंजीनियरिंग कॉलेज। ओवरऑल अगर हम लोग देखें
तो अगर आपका 800 के पास आसपास अगर आपका रैंक है, देन यू कैन एक्चुअली गेट असम इंजीनियरिंग कॉलेज। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज। जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपका रैंक जो है अराउंड 1200 के आसपास है एंड यू बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी, ध्यान में रखिएगा ये जो एनालिसिस में कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी ओनली। आप ओबीसी के लिए 300 to 400 रैंक्स आप बढ़ा सकते हैं। एससी एसटी के लिए अराउंड 800 रैंक आप बढ़ा सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए सिमिलर टू द ओबीसी 400-500 रैंक आप बढ़ा सकते हैं। जेईसी में आपको कोर ब्रांचेस लेने के लिए 1200 देना पड़ेगा, रैंक होना चाहिए। एंड टॉकिंग अबाउट जिस्ट, जोरहाट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इफ़ यू स्कोर around 1700 rank and you belong to the general category, you can actually have a chance to get Jorat Institute of Science and Technology. Next है गोलाघाट इंजीनियरिंग कॉलेज and BBEC, मिनेसर ब्रह्मा इंजीनियरिंग कॉलेज, बरक वैली इंजीनियरिंग कॉलेज। इन दिस थ्री ऑल अगर आपका रैंक जो है अराउंड 2000 to 2500 है and you belong to the general category, then you may have a chance to get any of these colleges. And or a college should get Hemaji Engineering College. These three colleges: Golaghat Engineering College, BBEC, and Nemaji Engineering College. If you belong to general category and आपका रैंक जो है 2000 से 2500 के बीच में है, देन आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई ना कोई कॉलेज मिलने वाला है। नेक्स्ट, रिजर्वेशन का यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि अगर आप रिजर्वेशन वाला चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि अगर आपका स्कोर बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है आपका प्रिफरेंस के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स अगर आपने जो प्रिफरेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो रैंक है इट इज़ फेयर इनफ, तो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर ही आपको सीट अलोकेट कर दिया जाएगा। लेकिन आपका जो प्रिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स कम बैठ रहा है फॉर गेटिंग अलोकेटेड विद द जनरल कैटेगरी, तब आपका रिजर्वेशन जो है वो काम में आएगा। आप अगर ओबीसी एनसीएल को बिलोंग करते हैं, देन आपका देखा जाएगा कि ओबीसी एनसीएल का जो सीट एलोकेशन है वो सीट खाली है कि नहीं। अगर खाली है एंड योर रैंक इज़ गुड इनफ टू गेट दैट सीट, तो आपको ओबीसी एनसीएल में सीट अलोकेट कर दिया जाएगा। मगर यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर आपको ओबीसी एनसीएल से सीट अलोकेट कर दिया गया है एंड आप काउंसलिंग में, मोर स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, अगर आप ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हैं, देन योर सीट विल बी कैंसल्ड। आपको सीट उस पर्टिकुलर काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा एंड इन द नेक्स्ट काउंसलिंग आपको एज ए जनरल कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा। और जनरल कैंडिडेट कंसीडर करते हुए नेक्स्ट काउंसलिंग में जिस भी कॉलेज में जनरल का सीट्स खाली होगा, तो आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग वो कॉलेज एलोकेट किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, प्लीज़ बी कॉशियस एनफ। अगर आपके पास ओबीसी एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस जिस भी आप कैटेगरी से सीट लेना चाहते हैं एंड यू डू नॉट हैव द सर्टिफिकेट, और आप सोच रहे हैं कि मैं अप्लाई करके आई कैन एक्चुअली गेट द सीट एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन आई कैन शो द सर्टिफिकेट, तो ध्यान में रखिएगा, अगर आप नहीं दे पाते हैं तो इन द नेक्स्ट काउंसलिंग यू विल बी कंसिडर्ड ए जनरल कैटेगरी एंड देयर इज़ ए बिग लॉस इन इट। ठीक है, बिकॉज आपका कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको सीट नहीं मिल पाएगा उस केस में। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द डूज, दैट मीन्स आप काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको क्या करना चाहिए इस पॉइंट पे। सो आप ध्यान में रखिए कि यू नीड टू बी क्लियर इनफ कि आपको कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है, बाय इंटरप्रेटिंग कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। आपको वो फाइंड आउट करना है कि आपको पॉसिबिलिटी क्या है कौन सा कॉलेज मिलने का। आफ्टर दैट आप डिसाइड करें कि इन विच पर्टिकुलर ब्रांच आपको इंटरेस्ट है, आप किस ब्रांच में अपना स्टडी परस्यू करना चाहते हैं, एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको
साइड बाय साइड ये भी सोचना होगा कि व्हाट इज़ योर अल्टीमेट एम आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री। या आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, या फिर आपको कंप्यूटर साइंस के सेक्टर में या फिर सॉफ्टवेयर सेक्टर में आपको जॉब करना है, या आपको गवर्नमेंट जॉब करना है इन द फील्ड या फिर इन द ब्रांच विच यू आर परसुइंग। दैट मीन्स आप सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल करके आप इन दैट सेक्टर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, या फिर कोई नॉन इंजीनियरिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स देना चाहते हैं। ऑल दिस थिंग्स इंटरप्रेट करने के बाद आप डिसाइड करिए विच इज़ द branch you are going to study and which is the college you are getting or you are preferring to study in। ये सब होने के बाद आप अपना डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मूव कीजिए। आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द CEE काउंसलिंग आप उसको अरेंज कीजिए। अगर मैं आपको लिस्ट बाय लिस्ट बताऊं तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होगा वो है आपका प्रोविज़नल लेटर। ठीक है, जब भी आप काउंसलिंग में अप्लाई करेंगे आप अपना प्रेफरेंस देंगे कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा कॉलेज विच कॉलेज इज़ द फर्स्ट जो मैं प्रीफर करता हूँ, विच कॉलेज इज़ द सेकंड जो मैं प्रीफर करता हूँ। आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट काउंसलिंग में आपको एक प्रोविज़नल लेटर दिया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में ये कॉलेज मिला है और इस कॉलेज में मुझे ये ब्रांच मिला है। ठीक है, वो लेटर आपको कैरी करना होगा काउंसलिंग में, दैट मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसके बाद जो है आपको CEE की जो एग्ज़ाम हुई थी उसका एडमिट एज वेल एज रैंक कार्ड, ये दोनों चीज़ आपको चाहिए। नेक्स्ट आपको चाहिए क्लास 10th की आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो पास सर्टिफिकेट हो, एडमिट हो या फिर आपका मार्कशीट हो, दिज ऑल थिंग्स। एंड सेम 12th में भी ये सब चीज़ें चाहिए 12th की। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको चाहिए होगी दैट इज़ योर PRC, योर कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड सम अदर सर्टिफिकेट्स, जैसे कि आपका जो है गैप सर्टिफिकेट हो गया, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है। ओके, उसके बाद जो है आपका एंटी रैगिंग हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। बाय द वे मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप 5% रिजर्वेशन में अगर आप लेना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू अवेल 5% रिजर्वेशन, तो इसका भी जो भी एफिडेविट है या फिर सर्टिफिकेट है या फिर प्रोक्लेमेशन है, आप उसको अभी पहले ही बना लीजिए। बिकॉज अगर आपको 5% रिजर्वेशन में सीट मिलता है देन आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि दैट यू आर एक्चुअली एलिजिबल ऑफ दिस रिजर्वेशन। अगर आप नहीं दिखा पाते हैं द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, देन जैसा कि मैंने बताया नेक्स्ट काउंसलिंग में आपको एज ए जनरल कैंडिडेट कंसिडर किया जाएगा एंड नेक्स्ट काउंसलिंग में आपको कोई दूसरा सीट मिलने वाला है। सो दिज आर द डॉक्यूमेंट्स। मोस्ट वाइटल डॉक्यूमेंट इज़ PRC एंड उससे भी इम्पोर्टेंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। मैंने बता ही दिया हाउ मच इम्पोर्टेंट इज़ दिस। PRC के लिए अगर आप सबमिट नहीं कर पाते हैं देन आपको 30 डेज़ का टाइम पीरियड दिया जाएगा। विद इन 30 डेज़ आप अपना PRC सबमिट कीजिए एंड यू कैन एक्चुअली हैव द फाइनल एडमिशन। लेकिन 30 डेज़ के अंदर अगर आप सबमिट नहीं कर पाते हैं देन योर सीट विल एक्चुअली गेट कैंसल। कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप EWS से बिलोंग करते हैं, OBC NCL से बिलोंग करते हैं, या SC ST से बिलोंग करते हैं, ST हिल से बिलोंग करते हैं, दीज ऑल कैटेगरी सर्टिफिकेट्स यू हैव टू सबमिट। OBC NCL के लिए मैं एक स्पेसिफिक चीज़ बता देना चाहूँगा कि जस्ट OBC सर्टिफिकेट विच इज़ इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट, इससे काम नहीं चलेगा, आपको NCL भी बनाना पड़ेगा, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। NCL के लिए आपको PRC एंड कास्ट, ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, PRC प्लस कास्ट। इससे आपका NCL इजीली बन जाएगा। अगर आपका NCL नहीं है तो जैसा कि मैंने बोला यू विल बी कंसिडर्ड एज ए जनरल कैंडिडेट एंड नेक्स्ट काउंसलिंग में आपको कोई दूसरा सीट मिलेगा। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। जो भी चीज़ छूट गई है या फिर जो भी चीज़ आपको क्लियरली समझ में नहीं आया या फिर जो भी चीज़ के बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, डू कमेंट डाउन इन द बॉक्स एंड keep exploring that what is your ultimate aim, what should be your ultimate aim.
सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।